नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अभिषेक तिवारी आप लोगों के साथ पुनः आज आप लोगों के लिए नई चीज लेके आया हूं। मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया, आप लोगों की महारणनीति जो इस बार पीसीएस निकालने के लिए आप लोगों के लिए आवश्यक है उसको भी हम लोगों ने बात कर ली। मैंने अभी आप लोगों को यह भी बताया कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जो पेपर में आप लोगों के एक सहयोगी भूमिका निभा सकती हैं। उन सब पे हम लोगों ने एक वीडियो अलग अलग पार्ट में मैंने बना के आप लोगों को समझाया है। अब मुझे आप लोगों को कुछ और चीजें बतानी रहेंगी तो वो भी मैं बताता चलूंगा। आप लोगों के महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे और उनका भी मैं वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएस में जो आप लोगों को पढ़ने चाहिए, कौन कौन से सी सेट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। तो हम इन सब चीजों पे भी बात करते हुए चलेंगे और क्लासेस में आप लोगों की रेगुलर करवा रहा हूं। क्लासेस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को चैनल शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक यह सूचना प्राप्त हो सके कि हम लोग अब यहां से जुड़ रहे हैं और चीजें बेहतर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी एक छोटा सा सहयोग करें कि क्लास को अपनी शेयर करें सभी के साथ और सभी के साथ चीजें करते हुए आगे बढ़े। आज बात कर रहे हैं हम लोग पीसीएस 2022 का टाइम टेबल आप लोग कैसे बनाएं, क्योंकि सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि आखिर हमारे पास जो समय है उसको हम मैनेज कैसे करें, व्यवस्थित कैसे करें और किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई करें कि जिससे हम सारी चीजों को, अपने सारे सब्जेक्ट को बहुत व्यवस्थित ढंग से कवर कर सके। तो व्यवस्थित ढंग से यदि हमें कवर करना है तो उसके लिए एक हमें टाइम टेबल की आवश्यकता होती है। बहुत टाइम टेबल जो होता है बहुत ज़्यादा टाइट और शेड्यूल वाला ना हो कि इतना ज़्यादा टाइट कर लीजिए कि आपका सब कुछ टाइट हो जाए। क्योंकि कई बार होता है कि जानू आई लव यू, ये भी तो है, क्योंकि इसको गलत नहीं मैं कहता। कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आवश्यक हैं मानव जीवन में, लेकिन एक समय निर्धारित होता है हर चीज़ का और उस समय के आधार पर ही हम सारी चीज़ें करते हैं। तो जानू भी इम्पोर्टेंट है, जान भी इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के अलावा सब कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या कहते हैं, है ना। हमारी पढ़ाई के अलावा यदि हम देखें तो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। चलिए आते हैं, आज हम लोग बात करते हैं टाइम टेबल की और टाइम टेबल को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनाएं टाइम टेबल आप लोग। तो सबसे पहले बेटा आप लोग यह निर्धारित कर लें कि आपको टाइम टेबल किस आधार पर बनाना है, आप कितने घंटे अपनी स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप कितने घंटे अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। मैं मानता हूं 8 से 9 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं, ठीक है। 9 घंटे पढ़ाई को दे सकते हैं तो उसी के आधार पर हमने एक टाइम टेबल आप लोगों के, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले अपने समय को तय कीजिए कि कितने घंटे आपको पढ़ना है। मैंने अभी यही बात बोली कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। यदि आप 8 से 9 घंटे यदि मेरे अनुसार आप दिन भर में 24 घंटे में केवल 8 से 9 घंटे, मतलब ये 24 आवर्स हैं, 24 आवर्स में यदि आप लोग केवल 8 घंटे ही पढ़ाई करते हैं तो भी आपकी परीक्षा में आप लोग सफल अवश्य होंगे। 9 घंटे पढ़ते हैं तो भी, और जो ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनका तो अलग ही चीज़ है, लेकिन 9 घंटे से ज़्यादा मत पढ़िए। 10 घंटे बहुत हैं आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए, 14 घंटे रिलीज करिए। उसको मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है। अब सबसे पहली बात, 8 से 9 घंटे लगातार या 8 से 10 घंटे कोई लगातार नहीं पढ़ सकता। जो पढ़ता है वो महान बुद्धिमान व्यक्ति है और आपका जो माइंड है वो माइंड ब्लॉक हो जाएगा और आपके दिमाग में 4 घंटे 6 घंटे के बाद कुछ चढ़ना नहीं शुरू होगा, बस आपका पढ़ना शुरू रहेगा। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस तरह की स्टडी आप लोगों को नहीं करनी है कि लगातार आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, ऐसा कोई मतलब नहीं निकलता है इन सब चीजों का। तो उद्देश्य बनाइए कि स्लॉट में बांटिए। 2 घंटे आप स्लॉट बनाइए, 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का आप लोग एक समय निर्धारित करिए, एक स्लॉट बनाइए और उसमें शांत मन से अपना पढ़ाई कीजिए। अगर आपने 2 घंटे का एक स्लॉट बनाया है तो 8 घंटे यदि आप लोग पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके 4 स्लॉट होंगे 8 घंटे के।
कितने 4 स्लॉट हो गए, और 4 स्लॉट में 2 घंटे पढ़ने के बाद आप 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, या सबसे अच्छा शांत प्रिय ढंग जो होता है वो यदि आपने गाना सुना और गाना सुनने के बाद आपका मन शांत होता है कुछ समय के लिए, या थोड़ी देर आप लोग बीच में ऐसा गैप क्रिएट कर लें कि 6 घंटे के बाद आधा घंटे की नींद ले ले या रेस्ट कर ले, लेट ले शांत एकदम उचित रूप में, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा माइंड जब आप सोते हैं या फिर आप शांत मन से आधा घंटा 1 घंटे का रेस्ट लेते हैं तो उसमें आपका दिमाग भी शांत हो जाता है और मन मस्तिष्क भी शांत हो जाता है। मतलब फिर से जो ऊर्जा आपने खोई थी 6 घंटे लगातार पढ़ते हुए सॉरी जो 2-2 घंटे के स्लॉट में आपने पढ़ाई की, उसमें जो ऊर्जा गई उसमें 1 घंटे का ब्रेक जो आपने लिया वो पूरी ऊर्जा को पुनः गेन कर देगा, फिर आप ऊर्जावान होके पुनः आप पढ़ने पे लग जाएं। तो यहाँ पर आप लोगों को 2-2 घंटे का स्लॉट बना लीजिए, और स्टार्टिंग यदि आप लोग कर रहे हैं तो 2-2 घंटे का स्लॉट बहुत है। 2 घंटे कंटिन्यू अगर आपको 120 मिनट कंटिन्यू पढ़ना है, क्योंकि 2 घंटे का आपका पीटी का पेपर भी होता है, जीएस का भी 2 घंटे का होगा, और आपके सी सेट का भी पेपर 2 घंटे का होगा। तो 2-2 घंटे का आप लोग स्लॉट बना लीजिए, और स्लॉट बनाने के बाद आप शांत मन से आराम से उसकी तैयारी कीजिए। अब यहां बात आती है कि हम अपनी चीजों को कैसे व्यवस्थित करें। पर डे का आप लोग सबसे पहले एक डायरी लीजिए, एक डायरी, और उस डायरी में क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आज की डेट 25 तारीख है, 25 फेब है या 28 फेब है, ठीक है, आज 28 फरवरी है मान लेते हैं, ठीक है, मैं एक रेंडमली डेट ले रहा हूं कि आज 28 फरवरी है, मान लेते हैं इस चीज को, ठीक। आज मुझे क्या क्या करना है, आज का टारगेट क्या है, टारगेट अपना सेट करिए। ये मैं नहीं बताऊंगा कि क्या क्या टारगेट, आपको हिस्ट्री कितने घंटे पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी कितने घंटे पढ़नी है, आपको साइंस कितने घंटे पढ़ना है, पॉलिटी कितने घंटे पढ़ना है, करंट कितने घंटे पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स कितने घंटे पढ़ना है। अब इसको सेट करिए, और आज आप कौन कौन सा टॉपिक तैयार करेंगे। सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं। तो यहां टारगेट बनाएंगे, और टारगेट बनाने के बाद बेटा यहां पर टॉपिक लिखिए, अपना टॉपिक, कि आज का टॉपिक ज्योग्राफी का ये है, हिस्ट्री का ये है, पॉलिटी का ये है, इकोनॉमिक्स का ये है, साइंस का टॉपिक मेरा ये है। ये मैं 4 सब्जेक्ट आज पढ़ने वाला हूं, नहीं तो मैं 2 सब्जेक्टों में इसे डिवाइड कर देता हूं। ज्योग्राफी और हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है, जो आप लोगों के प्रारंभिक परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसकी तैयारी। और लोग ये कहते हैं कि आपको करंट पढ़ना चाहिए, मैं आपको कहता हूं ट्रेडिशनल नॉलेज पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। लगभग 80% ट्रेडिशनल ही आता है आपका, 20% करंट का वेटेज आता है, ठीक है। 20 से बहुत ज्यादा खींचेगा तो 30% पहुंचा देगा, लेकिन 70% तब भी ट्रेडिशनल ही आता है। तो ट्रेडिशनल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले बात, करंट आप लोगों को 20 से 30% का वेटेज देता है, वो हर एग्जाम में देता है, हमेशा से देता है और आगे भी देता रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को वेटेज के अनुसार तैयारी करनी है, ठीक। तो यहां पर टॉपिक डिवाइड कीजिए, टॉपिक डिवाइड करने के बाद उनको लिखिए, और लिखने के बाद लास्ट में रात का टाइम जब आएगा, रात में एक बार अपने सारे टॉपिक को देखिए कि क्या आपने जो टॉपिक बनाए थे वो सभी टॉपिक को आपने कवर कर लिया है, जो अपने आज का टाइम टेबल बनाया था। कभी भी टाइम टेबल 24 घंटे के अलावा, आप लोगों को मैं बता दूं, प्रतिदिन का टाइम टेबल बनाइए। इसको महीने भर का टाइम टेबल मत बनाएंगे, फॉलो नहीं हो पाएगा। प्रतिदिन का एक टाइम टेबल होगा, उस टाइम टेबल के अनुसार ही आप लोग काम करेंगे। इसमें ऐसा कहीं मत करिएगा कि आप लोग 1 महीने का टाइम टेबल बना देखा है, अरे हमारा बहुत बना बा यार, रखा है हमारे पास पूरा एकदम टाइम टेबल टाइट है, लेकिन आपका ये नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, कल कौन सी चीजें आप लोगों आपके सामने आएंगी। इसलिए प्रतिदिन के स्लॉट में टाइम टेबल छोड़िए अपना, थोड़ा थोड़ा सा प्रतिदिन का टाइम टेबल होगा तो निश्चित रूप से एक चीज यहां पर आपके सामने आ जाएगी। यहां पर एक चीज बहुत आसान तरीके से आपके सामने आएगी। क्या आएगी? सबसे पहली चीज यदि हम लोग यहां पर चर्चा करें कि प्रतिदिन के टाइम टेबल में आपको फायदा यह होगा, टेबल। अब प्रतिदिन के टाइम टेबल का सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होने वाला है, यहां पर यह समझिए कि प्रतिदिन के टाइम टेबल में आपको एक दिन का पूरा मूल्यांकन करने का समय मिलेगा। एक दिन में आपने क्या क्या किया,
किया। अब ये मैंने आवर्स में डिवाइड कर दिया है और मैंने ये कहा है कि इकोनॉमिक्स को आप 30 मिनट दीजिए। क्यों ये मैंने बोला ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा आज, ठीक है। तो दिन में क्या क्या किया है आपने, ठीक। जब आप लोगों को सेट करना है तो टाइम टेबल प्रतिदिन का बनाइए कि एक दिन में आपने क्या क्या किया है। जब नाइट की बात आएगी तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि आज जो आपने टारगेट बनाया था वो टारगेट आपने अचीव किया है या नहीं किया है, और नहीं किया है तो सेम टारगेट को आप नेक्स्ट डे ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट डे इसे ऐड करके आगे कंटिन्यू कर दीजिए। तो आपका टाइम टेबल एक दिन नहीं फॉलो होगा, 2 दिन नहीं फॉलो हो पाएगा, पूरा नहीं कर पाएंगे, 3 दिन नहीं पूरा कर पाएंगे, 4 दिन नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन ऑन रिचमेंट आपका बढ़ता जाएगा। अगर मैं कहूं कि पहले दिन आपने 50% कवर कर लिया, दूसरे दिन आप 60% पे पहुंचे हैं, तीसरे दिन आप 65% पे पहुंचे, चौथे दिन आप 70% पे पहुंच रहे हैं, पांचवें दिन आप 75 पे पहुंच रहे हैं, तो धीरे धीरे अगर आप यहां से कंपैरिजन करेंगे तो आप इस समय 25% ज्यादा अपने कोर्स को कवर कर रहे हैं। अर्थात कितने 75% कोर्स को आप निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक महीना बाद अर्थात मार्च खत्म होते होते अप्रैल आते आते आप अपने टाइम टेबल में टाइटली स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए आप लोगों को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और मैंने अभी आप लोगों से बताया, मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स के करंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। किससे रिलेटेड? करंट रिलेटेड आते हैं। जैसे बजट से प्रश्न पूछा जाएगा, आर्थिक सर्वे से प्रश्न पूछा जाएगा और 1-2 ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो उसके लिए आपको करंट के साथ इसको ऐड करके जोड़ के रखना है। बजट याद कर लीजिए, अपना आर्थिक सर्वे अच्छे से पढ़ लीजिए, यहां से आपके प्रश्न आएंगे, यहीं से आप लोगों को तैयारी करके पूरी चीजें करनी है। तो यहां पर आप लोगों को मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से तैयार करनी है और अपना टाइम टेबल इस तरीके से व्यवस्थित कीजिए जिससे आप लोगों को निश्चित 2022 में सफलता मिलेगी। कोई भी उल जलूल चीजें नहीं है, जो आपके काम की चीजें हैं उतनों पे ही हम लोग चर्चा करेंगे और वही मेरा कर्तव्य है कि एक बड़े भाई का अच्छा मार्गदर्शन देना, आप लोगों को सफलता की तरफ ले जाना, ये मेरा उचित कर्तव्य है, जो कि मैंने फर्स्ट रैंकर आप लोगों के लिए ओपन किया। इसीलिए ओपन किया कि आप लोग सही दिशा में, जो भटकाव की दिशा है उसको हम लोग खत्म करके एक अच्छी शुरुआत करें, एक नई दिशा में शुरुआत करें, जिससे हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन अच्छी ग्रोथ होगी और सभी लोग मिलके एकजुट होकर सफलता की तरफ बढ़ें। और क्योंकि नाम में ही फर्स्ट है तो निश्चित रूप से आपकी सफलता में भी फर्स्ट रैंक ही आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलता हूं। आप लोग अपने मित्रों के साथ, सभी के साथ चैनल को एक बार शेयर कीजिए, सभी को सब्सक्राइब करवाइए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोगों को जितनी जानकारी होगी, यूट्यूब से नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होता है, जितना आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे आपके पास सूचना प्राप्त होती रहेगी और आप लोग क्लासेस करते रहेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को सारे महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी एक साथ एक जगह पर मिलती रहे। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलता हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।